रूस जल्द ही यूक्रेन पर अपने सैन्य अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाला, जिसमें रशियन आर्मी यूक्रेन पर और कहर बरपाएगी। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस आने वाले हफ्ते में यूक्रेन पर हमलों के दूसरे स्टेज की शुरुआत करेगा। इसके लिए उसने कीव और खार्किव से बुलाए गए सैनिकों को वापस भेजने की तैयारी की है। इन रक्षा अधिकारियों के मुताबिक राजधानी कीव में शनिवार को रूस की भीषण बमबारी ने जंग के दूसरे दौर की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। रूस की न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशियन आर्मी ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सैन्य मदद पहुंचाने वाले एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को ढेर कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के ओडेशा शहर के पास पश्चिमी देशों के हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर लौट रहे एक यूक्रेनी प्लेन को रूसी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। रूस ने पहले ही यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले जहाजों को टारगेट करने की धमकी दी थी। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से अभी तक इस तरह के हमले की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जंग के दौरान कल प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यूक्रेनी पत्रकारों के साथ बैठक की। इस बैठक में जेलेंस्की ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। ये बातचीत के दौरान खुद को मजबूत करने के लिए रूस की रणनीति है। इस बैठक में जेलेंस्की ने बूचा, बोरोडियांका और मारियोपोल की तबाही का भी जिक्र किया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस का नाम आतंक प्रायोजित देशों में शामिल करने की मांग की है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग के लिए यूरोप से मिल रही सैन्य मदद को नाकाफी बताया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने ट्वीट किया है कि यूरोप एक तो यूक्रेन की ओर मांगे जाने वाले हथियार नहीं दे रहा है और जो दे भी रहा है उसमें बहुत ज्यादा देरी की जा रही है। पोडोलिक के मुताबिक ऐसा ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। यूक्रेन को अभी हथियारों की जरूरत है, 1 महीने बाद नहीं। ब्लैक सी में डूबा रूसी बेड़े का घातक वारशिप मोस्कवा दुनिया के लिए एक पहेली बन गया है। अब इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेनी दावे की पुष्टि की है, जिसके मुताबिक यूक्रेनी मिसाइल हमले के बाद मोस्कवा वारशिप बेहिसाब हथियारों के साथ समंदर में डूब गया, जबकि रूस के मुताबिक आग लगने की वजह से ये जंगी जहाज डूबा। इस बीच मोस्कवा से बचाए गए चालक दल की पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने मोस्कवा के बचे हुए क्रू मेंबर्स के साथ बैठक की। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच पोलैंड के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि रूस के सबसे करीबी साथी बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब एक सैन्य अभ्यास किया है। बेलारूस के ब्रेस्ट इलाके में आयोजित इस एक्सरसाइज में बेलारूस आर्मी के पैरा ट्रूपर्स ने आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट से कूदने की ट्रेनिंग की है। बेलारूस की ये एक्सरसाइज पोलैंड के लिए खतरे का संदेश हो सकती है, लेकिन बेलारूस जंग में रूस की मदद करके यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ट्रेन से बेलारूस के रास्ते पूर्वी यूक्रेन में हथियार भेज रहा है। रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक अनोखी अपील की है, जिसमें सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए आसमान में यूक्रेन के झंडे की आकृति बनाई गई। दक्षिण कोरिया ने रूसी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए ये ड्रोन शो आयोजित किया है। वहीं दुनिया भर में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। इटली और रोमानिया ने घोषणा की है कि वो अपने बंदरगाहों पर रूसी झंडे वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाएंगे। यूक्रेन में बंधक बनाए गए पुतिन के दोस्त विक्टर मेदवेदेचुक की पत्नी ओक्साना मार्चेंको ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से अपने पति को छुड़वाने की अपील की है। ओक्साना ने इसके बदले ब्रिटेन के उन नागरिकों को एक्सचेंज करने की बात कही है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने बंदी बनाया था। हालांकि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने एक बार फिर कहा है कि यूक्रेन मेदवेदेचुक के आदान प्रदान के लिए तैयार है, लेकिन रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।